जी आपके साथ, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बॉर्डर पर, जो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंच रहे हैं सवित जी, जरा बता दीजिए इन मशीनों का क्या काम है। एक शांतिपूर्ण आंदोलन में लाखों की मशीनें हैं, मकान दीवारें ढहाने के काम आती हैं, इनको लेकर क्यों पहुंच गए हैं बॉर्डर पर? सुचित्रा जी, किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। अगर कोई वहां आने जाने वाला है, शांतिपूर्ण आंदोलन में आंसू गैस का, ड्रोन का, गोलियों का और ये दीवारें जो चिंदी इनका, नुकीले तारों का और कीलों का क्या काम है? जब राम जी रावण के यहाँ गए थे सीता जी को लेने, तो रावण ने भी ये कीले नहीं लगवाई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में जो शांतिपूर्ण किसान आ रहा है, पंजाब से आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हरियाणा सरकार ने उसके लिए दीवारें चुन दी, 7 लेयर की उसके लिए बैरिकेटिंग कर दी, वो कीले गाड़ दी और वो नुकीले तार लगा दिए जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अरे लोकतंत्र में अधिकार है, ये मशीनें आज आई है, अगर हमको ये नहीं जाने देते तो हम हो सके नदी की तरफ से निकल के चले जाए। हम किसी को सारे रास्ते देख लिए, वहां से नहीं जाएंगे तो नदी के रास्ते जाएंगे। विरोध करना चाहते हैं, मतलब इस बात के कोई मायने नहीं है कि आपको कहा जा रहा है कि आपने देखा कितने जाम लगे थे आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में। जो जाना चाह रहा है पंजाब सड़क से वो नहीं जा सकता है, जो हरियाणा जाना चाह रहा है वो नहीं जा सकता है। नहीं आया सुचारिता जी, अभी तो दिल्ली में किसान नहीं आया, जाम कैसे लग गया? ये तो प्रशासन लगा रहा है, ये तो पुलिस फोर्स लगा रही है। दिल्ली किसान तो आया नहीं अभी। किसान तो वहां हरियाणा बॉर्डर के उधर पंजाब में है, तो दिल्ली में उसका क्या मतलब है? किसान को बदनाम करने की साजिश रची जा रही। मैं तो उनके बारे में पूछ रही हूँ जो तस्वीरें जो सड़क पर आ रही है। आप ये कह रहे हैं ये जाम, बंगाल के अंदर एक आईपीएस अधिकारी, ये जाम सर, ये जाम एक हकीकत है जो हर कोई देख रहा है सवित जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप लोग प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन कर मांग करिए, लेकिन इस तरह बड़ी बड़ी मशीनों का क्या काम है मुझे समझ नहीं आता। आपने देखा किस तरह की तैयारी? नहीं सवित जी एक मिनट, मैं जरा जल्दी से स्टूडियो में आ रही हूँ। पहले किसान अभी दिल्ली नहीं आया है, किसान अभी दिल्ली नहीं आया है, और दिल्ली आने की जरूरत, दिल्ली आने की बात बार बार कही जा रही है। आज हाईकोर्ट ने कह दिया है, संजीव कौशिक जी, आज हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की मशीनों का कोई काम नहीं है, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण कीजिए। फिर इस तरह की मशीनों का क्या काम है वहां पर प्रदर्शन? पहली बात तो सुचारिता, आप चला रही हैं कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रवी नहीं है, किसान है और किसानों का आंदोलन है, इसको जरा दुरुस्त करवा दीजिए आप। मेरी घोर आपत्ति है। इनको उपद्रवी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल आपको ये बोल रही हूँ, उपद्रव के औजार है, ये उपद्रव के ही औजार हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, आप बताएं कि दीवारें जब खड़ा की जाएंगी तो दीवारों को तोड़ा कैसे जाएगा? नहीं, क्यों दीवारें तोड़ जाएंगे आप? जब आप कांटे लगाएंगे तो तय कर लिया दीवारें तोड़ देंगे आप। मतलब सर, किसने पहले किसानों ने उपद्रव मचाया, पहले सरकार ने दीवारें खड़ी? भाई अगर कहीं जाने की इजाजत अगर नहीं है, आप चर्चा के लिए आ रहे थे ना, किसान तो चर्चा करना चाह रहे हैं ना, कैसे जाएगा? तो कैसे जाएगा? उसमें कुछ गलत। किसान दिल्ली कैसे आएगा और कैसे चर्चा करेगा? दीवारों को तोड़ के आएगा? मंत्री आपके यहाँ आने के लिए तैयार हैं, चंडीगढ़ मंत्री जा रहे हैं, आप दिल्ली आ जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करिए। देखिए आप दिल्ली नहीं, देखिए आपका पुराना अनुभव बड़ा खतरनाक रहा है। किसानों की अनुभव यही रहा कि 13 महीने में आप घुटने पर टिक दिए थे, और कुछ पुलिस वाले जो है यही रहा कि 13 महीने में वो जो है पुराना अनुभव बड़ा खराब रहा है। इसी कारण से हाई कोर्ट आप ऐसे ही मानने वाले हैं। राज्य सरकार देश में जो बैठी हुई सरकार है ना, बहरी सरकार ऐसे ही सुनती है, जब तक घुटनों पे लाया नहीं जाता है नहीं सुनती है, और फिर लाई जाएगी करके जो उपद्रवी जो है आंदोलन खराब करने का प्रयास करेंगे, उनके लिए प्रशासन है। अरे भाई साहब, 4 दफे की वार्ता हो गई, सरकार कह रहा है आंदोलनकारी है। एक मिनट वार्ता कर रहे हैं संजीव कौशिक जी, आप ही की सरकार से, जो पंजाब की सरकार है, उससे कहा गया है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और दूसरी बात ये है, वहां एक तरफ जो किसान जुट रहे हैं उनके साथ आपके नेता जाके एकजुटता कर रहे हैं, वहां पर उनका समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कीजिए, लेकिन अगर आप उनके कूच करने में एकजुटता करेंगे, आपको तकलीफ है, कूच करिए, दीवारें तोड़ दीजिए, तकलीफ है, दीवारें तोड़ दीजिए, किसानों के साथ बैरिकेड गिरा दीजिए, किसको तकलीफ है? समाधान निकलेगा संजीव जी, बैरिकेड एमएसपी का समाधान कैसे निकलेगा? समाधान तभी निकलेगा जब बात कर रहे हैं। ठीक है,
जो बात अवधेश जी और दुष्यंत जी, एक मिनट। जो बात संजीव जी कह रहे हैं, यही बात दुष्यंत जी, जो बात यहाँ संजीव जी कह रहे हैं कि दीवार कैसे तोड़ेंगे, यही बात भगवंत मान सरकार को हाईकोर्ट में कहना चाहिए कि वहां दीवार लगी है इसलिए हमने तोड़ने के लिए भेजवाए हैं। ये तो हाईकोर्ट में नहीं कहा है। हाईकोर्ट में तो उन्होंने कहा है कि हम आगे रोकेंगे। हाईकोर्ट ने ये पूछा कि भाई जिस एक्सप्रेस वे पर, नहीं मुझे बोल लेने दीजिए, नहीं बोले, मुझे बोलने, नहीं मैं लड़ूंगा नहीं, अभी लड़ूंगा नहीं। जब हाईकोर्ट ने कहा कि ये आपकी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है, एक्सप्रेस वे पर कौन सी गाड़ी जानी चाहिए, कौन नहीं गाड़ी जानी चाहिए, अगर उनको जाना है तो किसान बसों से क्यों नहीं गए, तब वहां के डीजीपी ने जल्दी कहा है कि यहां से घेरो, वहां से करो। लेकिन आपका तर्क पंजाब सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि पंजाब सरकार को मालूम है कि जो कुछ हो रहा है ये केवल गैर कानूनी नहीं है, ये एक अपराध है, ये एक चारों तरफ डरावना दृश्य पैदा हो रहा है। सर बख्तरबंद गाड़ियां बनाई गई है, सुनिए, बख्तरबंद नहीं, जेसीबी को बख्तरबंद गाड़ियों में तब्दील किया गया है। ड्राइवर के कक्ष को ऐसे घेरा गया कि केवल वो सांस ले सके। के लिए ठीक नहीं है। जो टायर हैं उनके पीछे उनको लोहे से किसान का टायरों को लोहे से ढका गया है। भारत मां का अपमान कर रहे हैं आप। बाजाबता ट्रेनिंग होना नहीं, सुचरिता मुझे मैं जानना चाह रहा हूं, ये ट्रेनिंग कितने महीने से चल रही थी में नहीं जान रहे हैं कि ये जो स्पीड बढ़ेगा ट्रैक्टर का खुद उसको भी ड्राइवर संभाल सके, लोहे के चक्के पर चला सके और आगे दीवारों को तोड़ सके। ये ट्रेनिंग कहां से हुई है, किसने दी है? 2022 आंदोलन है किसान की ऐसा है की समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए। उत्तर दिलवाइए दुष्यंत जी, 2022 के आंदोलनों को जब होगी किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हो रहा था, मैंने कहा था कि आंदोलनों को आप किसान को उपद्रवी कहेंगे। अभी जो आंदोलन है भविष्य में क्या कहेंगे देश में इसी प्रकार से भविष्य में मांग के लिए। एक सेकंड करके बात करिए। दुष्यंत जी मेरा सवाल देखिए बड़ा क्लियर है। जो वहां पर बैठे हुए हैं पंडेर जी जिनकी आप बात कर रहे थे, उनका बयान आया, दुष्यंत जी जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर खून की होली होगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, अगर तस्वीर बदल जाएगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। उनके ऊपर लगातार तस्वीर फायर करवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, पैलेट्स गन चल रहे हैं। सर एक मिनट, वहां पे एक्टिविस्टों की आंखों में लग गई हैं। हाँ। तो ये उचित है क्या? वहां पर ना मास्क पहनकर पुलिस वाले भी आ रहे हैं और किसान भी आ रहे हैं। हो गई, किसान भी आ रहे हैं। दे सकते ड्रोन से फायर हो रहा है। देखिए ये जो आप लोग मैं आपसे दुष्यंत जी आपसे गोला फायर हुआ है। दुष्यंत जी आपसे वीडियो दिखा दूं। एक मिनट दुष्यंत जी, पंडेर जी जो बोल रहे हैं कि किसान खून की होली होगी तो हम जिम्मेदार हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, ये धमकी नहीं है तो क्या है? खून की होली की बात क्यों कही जा रही है जब सरकार कह रही है हम बात करने को तैयार हैं? और ये किसान नेता, सुन लीजिए, ये किसान नेता 14,000 नहीं, लेकिन ये किसान नेता तो दिल्ली आकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली और ये जेसीबी मशीन्स और पोकलेन मशीन्स लेकर जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। देखिए जी, बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप घोषणा कर दीजिए कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, तुरंत ऑर्डिनेंस ले आइए। यूपीए ने तो अब राहुल गांधी साहब ने वादा किया है, बर्बाद हो जाएगा देश। अभी राहुल जी ने वादा किया है और मैं कह रहा हूं यूपीए की सरकार बनने दीजिए, एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। केवी टॉमस ने क्या कहा था? आपके मंत्री, यूपीए के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर इसे लागू कर देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। आज कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे।